नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनते हैं आज के रेडियो बुलेटिन्स। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए ये विवादित बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य भाजपा नेताओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा है। गौरतलब है कि नरोत्तम मिश्रा बंगाल में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारी भी हैं। उनके इस बयान के बाद सियासत गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। हिंदू महासभा से जुड़े बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में एंट्री को लेकर मचा कोहराम दिन ब दिन भले ही तेज हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि इस मामले में पार्टी विरोधियों के दबाव में नहीं आएगी। बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस सदस्यता बरकरार रहेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ये भी साफ संकेत दे दिए हैं कि पार्टी के फैसलों की मुखालफत करने वालों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। कोरोना संक्रमण की वजह से मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा 2 महीने की देरी से शुरू हो रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की प्रैक्टिकल परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए टाइम टेबल मार्च महीने के बाद जारी किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 9वीं से 12वीं तक की प्रैक्टिकल परीक्षा 15 अप्रैल 2021 से आयोजित की जाएगी। वहीं मंडल की माने तो प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए टाइम टेबल 5 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं, जबकि 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए प्रदेश बजट से आस लगाए बैठी जनता को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सरकार 2 मार्च को विधानसभा में जो बजट पेश करने जा रही है, उसमें पेट्रोलियम पदार्थों से वैट घटाने की घोषणा शामिल नहीं है। यानी पेट्रोल डीजल पर सरकार अभी टैक्स नहीं घटा रही, न ही कोई नया टैक्स लगाएगी। शराब पर भी यही स्थिति रहेगी। बताया जा रहा है कि मई में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर सरकार ऐसा कर रही है। इस बजट में सरकार का पूरा फोकस प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों, 4 लाख पेंशनर्स पर रहेगा। किसानों को धोखा देने वाली कांग्रेस सरकार ने एक नहीं अनेक वचन दिए थे और कोई पूरा नहीं किया। न किसानों का कर्जा माफ हुआ और न ही बेरोजगारों को भत्ता दिया, और तो और बेटियों के कन्यादान का भी ये पैसा खा गए। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तहसील ग्राउंड पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अनेक झूठे वादे प्रदेश की भोली जनता के साथ किए। कहा गया कि किसानों का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। कर्ज माफी के नाम पर प्रमाण पत्र बांट दिए गए, पैसे खाते में आए ही नहीं। उल्टा आरोप लगाते रहे कि उन्हें खजाना खाली मिला। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा पूरी ताकत से जुट गई है। बीजेपी के तर्कश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, तो जवाब में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के भरोसे। बंगाल चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश की तिकड़ी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को पहले ही जिम्मेदारी मिली हुई है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री रविवार 28 फरवरी को हावड़ा साउथ में परिवर्तन रैली करेंगे। इसके अलावा उनकी सभाएं भी आयोजित की गई है। नई दिल्ली पश्चिम मध्य रेलवे में 10वीं पास के लिए अप्रेंटिस का शानदार मौका है। खास बात यह है कि चयनित होने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी है। अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। दरअसल सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना भोपाल में ट्रेड अप्रेंटिस की 165 वैकेंसी है। नोटिफिकेशन के अनुसार ये नियुक्तियां फिटर, वेल्डर, गैस व इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सहित विभिन्न ट्रेड के लिए की जानी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।